हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इलेक्ट्रिकल खजाना पर। तो दोस्त, आज हम आप सबको पढ़ाने वाले हैं पीएलसी स्काडा। तो दोस्त, जैसा कि आप सभी जो भी डिप्लोमा पास किए हैं 2020 तक, उनके सिलेबस में पीएलसी स्काडा नहीं था। एकाएक उनके सिलेबस में पीएलसी स्काडा आया है, जो कि इनको जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम हो रहे हैं, जैसे कि यूपी आरवीनल, स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड जितनी वैकेंसियाँ हो रही हैं, जैसे यूपी आरवीनल, यूपीपीसीएल, एनएचपीसी, वहाँ सभी पर दोस्त पीएलसी स्काडा से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो दोस्त, खास कर ये वीडियो आप सबके लिए है। बाकी अगर आप डिप्लोमा स्टूडेंट हैं, पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, सेमेस्टर एग्जाम में हैं, तो आपके तो सिलेबस में आ भी गया है पीएलसी स्काडा, तो आप लोग भी वीडियो पूरा देख सकते हैं। क्योंकि दोस्त, हम पीएलसी स्काडा का स्टार्टिंग से लेकर के पूरा लास्ट तक एकदम अच्छे से सारे टॉपिक को बताएंगे। तो आज हमारा लेक्चर 1 है। उसके बाद मिनिमम दोस्त आप सभी के 8 से 9 लेक्चर आएंगे पीएलसी स्काडा के, जिसमें हम दोस्त आप सभी के सारे टॉपिक क्लियर कर देंगे। तो चलिए आज हम अपना पहला लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पर उससे पहले दोस्त, अगर आप चैनल पर नए हैं और आप इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट हैं, फिर चाहे आप बीटीयू बोर्ड से डिप्लोमा कर रहे हैं या फिर प्रिपरेशन कर रहे हैं जेई की, या फिर दोस्त आप बीटेक कर रहे हैं एकेटीयू से, दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि दोस्त ये चैनल सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट के लिए है। तो चलिए दोस्त, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, हम एकदम बेस से बात करेंगे, पीएलसी स्काडा के एकदम लो स्तर से चलेंगे और छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी बातों को बताने की कोशिश करेंगे। तो चलिए पहले दोस्त हम बता देते हैं पीएलसी के बारे में। तो यहाँ पे देखिए दोस्त, हमने सारी चीज़ें अच्छे से हिंदी में लिख रखा है, ताकि होता क्या है कि डिप्लोमा स्टूडेंट को इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है, इसलिए उनके लिए दोस्त खासकर हमने हिंदी में लिखा हुआ है चीज़ें। तो पहले हम बताते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ पीएलसी। तो दोस्त यहाँ पर देखिए, पीएलसी एक विशेष प्रकार का कंप्यूटर होता है जो विषम औद्योगिक वातावरण में यूज किया जाता है, जैसे कि एक्सट्रीम टेम्परेचर के लिए, वेट, ड्राई और डस्टी कंडीशन में कार्य करने के लिए सक्षम है, जो डिजिटल सिग्नल पे वर्क करता है। तो दोस्त, आपका जो पीएलसी होता है ये डिजिटल सिग्नल पे वर्क करता है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक, और एक बात दोस्त और कर देना चाहता हूँ, ये दोस्त हम जो भी सारी चीज़ें लिखे हैं इसका पीडीएफ हमने बनाया है। ये पीडीएफ अपने ग्रुप में भेज देंगे। टेलीग्राम का लिंक है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप लोग वहाँ से जा करके हमसे टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। वहाँ से ये जितना भी पीडीएफ है दोस्त, हम जितना भी लेक्चर पढ़ाएंगे पीएलसी स्काडा का, वो सारे लेक्चर का पीडीएफ अपने ग्रुप में भेज देंगे। तो आप अगर कॉपी में नोट नहीं कर रहे हैं सारी चीज़ें, तो आप लोग बस नॉर्मली वीडियो को पूरा सीन कर लीजिए, अच्छे से देख करके समझ लीजिए, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग ये पीडीएफ हमारे ग्रुप से जा करके ले सकते हैं। ठीक, तो पीएलसी आप समझ चुके होंगे। पीएलसी क्या है? एक विशेष प्रकार का कंप्यूटर है जो विषम औद्योगिक वातावरण में इसका यूज करते हैं। इंडस्ट्री में हम पीएलसी का यूज करते हैं। पीएलसी जो होता है डियर फ्रेंड्स, वो डिजिटल सिग्नल पे वर्क करता है। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं पीएलसी का फुल फॉर्म। तो पीएलसी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो पीएलसी का जो पूरा नाम होता है प्रोग्रामर लॉजिक कंट्रोलर। क्या होता है? यहाँ पे हमने लिख रखा है प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। ये क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में पूछा जाता है। अभी हाल ही में जो भी पीछे यूपीपीसीएल, यूपी आरवीनल हुआ था, वहाँ पे पीएलसी का पूरा नाम पूछा था। तो यहाँ पे दोस्त देखिए, हम ऐसा पढ़ा रहे हैं, फिर आप चाहे सेमेस्टर में हो, चाहे डिप्लोमा कर रहे हो सेमेस्टर में हो, या फिर आप जेई की तैयारी कर रहे हैं, तो आप दोनों के लिए ऐसा पढ़ा रहे हैं कि आप दोनों का काम हो जाए। ठीक, यहाँ पे हमने टॉपिक बाय टॉपिक देखिए सारी चीज़ें मेंशन किया है। तो देखिए आगे देखिए, पीएलसी का जो आविष्कार किए थे वो 1964 में सबसे पहले डिस्क मॉडले ने किया था। इन्हीं को पीएलसी का जनक माना जाता है। डिस्क मॉडले को पीएलसी का जनक माना जाता है। ठीक, तो पीएलसी का आविष्कार सबसे पहले 1964 में डिस्क मॉडले ने किया था, इसलिए इन्हें पीएलसी का जनक माना जाता है। ठीक, और जो होता है डियर फ्रेंड्स आप सभी का, पीएलसी जो होता है ये लेडर डायग्राम लैंग्वेज पर कार्य करता है। कहने का मतलब है, जो पीएलसी का अगर लैंग्वेज पूछ दे कहीं, पीएलसी का लैंग्वेज क्या होता है या फिर पीएलसी किस लैंग्वेज पे वर्क करता है, तो दोस्त आप सब बताइएगा। लेडर डायग्राम लैंग्वेज पर पीएलसी वर्क करता है। पीएलसी प्रोग्रामिंग के लिए सबसे ज़्यादा लेडर डायग्राम लैंग्वेज का यूज किया जाता है। आगे पीएलसी जो होता है, दो पावर सप्लाई होता है। एक होता है इंटरनल पावर सप्लाई, एक होता है एक्सटर्नल पावर सप्लाई। तो चलिए बताते हैं, इंटरनल पावर सप्लाई में हम कितना वोल्ट का पावर सप्लाई देते हैं और एक्सटर्नल पावर सप्लाई में कितने वोल्ट का पावर सप्लाई देते हैं। ठीक, बस वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक, तथा प्रत्येक लेक्चर को हमारे देखिएगा फ्रेंड्स, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका पीएलसी स्काडा सारा एकदम क्लियर हो जाएगा। फिर आप चाहे प्रिपरेशन कर रहे हो, फिर आप चाहे डिप्लोमा में हो। तो डियर स्टूडेंट, पहला आपका है इंटरनल पावर सेक्शन, इंटरनल पावर सप्लाई सेक्शन। इस सेक्शन द्वारा सीपीयू मॉड्यूल्स को सप्लाई दी जाती है, जिसके लिए 5 वोल्ट डीसी का यूज करते हैं। ठीक, इसमें दोस्त हम यूज करते हैं 5 वोल्ट डीसी। कहीं भी क्वेश्चन आ जाए इंटरनल पावर सप्लाई में हम कितने वोल्ट का डीसी यूज करते हैं, तो दोस्त आप लोग बताइएगा। पीएलसी के इंटरनल पावर सप्लाई में हम 5 वोल्ट डीसी का यूज करते हैं। ठीक, अब जो दूसरा पावर सप्लाई है वो है हमारा
एक्सटर्नल पावर सप्लाई सेक्शन। तो दोस्त एक्सटर्नल पावर सप्लाई में देखिए यहाँ पे इनपुट आउटपुट मॉड्यूल्स, इसके लिए 5 वोल्ट डीसी प्लस 24 वोल्ट डीसी और प्लस 120 वोल्ट डीसी का यूज करते हैं। लेकिन नॉर्मली जो दोस्त हम ज़्यादातर उपयोग करते हैं वो करते हैं 24 वोल्ट डीसी का उपयोग हम करते हैं। ठीक, चलिए इसी सीक्वेंस में आगे। अब दोस्त हम बताएंगे आप सभी को जो पीएलसी बनाती हैं कंपनियां, टॉप पीएलसी मैन्युफैक्चरर जो कंपनियां बनाती हैं वो कौन कौन सी कंपनी है। तो दोस्त यहाँ पे हमने सारी चीज़ें लिख रखा है, तो आप लोग जानिए, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में कि ऐसा क्वेश्चन आता है कि पीएलसी को कौन डिजाइन करता है, फिर पीएलसी को बनाने वाली कौन सी कंपनी है। 4 कंपनियां दिया रहता है जिसमें से एक कंपनी सही होता है, बाकी 3 गलत होते हैं। या फिर कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन देता है कि कहता है कि मतलब ऐसे देगा पीएलसी कौन सी कंपनी बनाती है जिसमें से पीएलसी कौन सी कंपनी नहीं बनाती है, जिसमें से 3 कंपनियां ऐसी रहेंगी जो पीएलसी बनाती रहेंगी और एक कंपनी ऐसा रहेगा जो आपकी पीएलसी नहीं बनाता रहेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके यूपीपीसीएल जेई, यूपीआरवीएनएल जेई, एनएचपीसी मतलब स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसलिए हमने सारी चीज़ों को बहुत नेट से सर्च करके, बहुत जगहों से देख करके ये सारी चीज़ें हमने लिखा है अपने नोट्स में। तो देखिए दोस्त, आपका जो पीएलसी मैन्युफैक्चरर्स कंपनियां हैं वो है एलन ब्रॉडली पहला कंपनी है। ठीक, सीमेंस बनाती है, हनीवेल बनाती है, एबीबी का जो पूरा नाम है वो है एशिया ब्राउन बोवेरी, और 5वां जो है मित्सुबिशी है, और 6वां जो है योकोगावा है, और 7वां जो है जनरल इलेक्ट्रिक है, 8वां जो है स्नाइडर ऑटोमेशंस है, और 9वां जो है रिलायंस है, 10वां जो है हिटाची है, और देखिए 11वां जो है कटलर हैमर है, और 12वां जो है मॉडिकॉन है, और 13वां है ऑटोमेशन डायरेक्टर, और 14वां है ओमरॉन, और 15वां है तोशिबा। तो इतने सारे कंपनियां, हमने 15 कंपनियों को नाम लिख रखा है। ये सारी कंपनियां जो होती हैं मैन्युफैक्चरर्स होती हैं, ये पीएलसी को डिजाइन करती हैं, मतलब पीएलसी को बनाती हैं। ठीक, और दोस्त एक बात यहाँ पे है, इलेक्ट्रिकल खजाना प्लीज़ सब्सक्राइब ऑल इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट। अगर आप इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट हैं, फिर आप चाहे डिप्लोमा कर रहे हैं, सेमेस्टर एग्जाम में हैं, अगर आप फिर चाहे बीटेक की यूज़ कर रहे हैं, और या फिर चाहे आप जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो दोस्त चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्त ये चैनल इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट के लिए है। तो चलिए दोस्त इसी सीक्वेंस हम आगे चलते हैं। अब हम दोस्त बात करेंगे पीएलसी के ब्लॉक डायग्राम पे। तो ये देखिए दोस्त, पीएलसी का ब्लॉक डायग्राम है। इसका पीएलसी का पूरा डिजाइन हमने अपने कॉपी में पूरा अच्छे से शो किया है। तो यहाँ से आप पीएलसी का ब्लॉक डायग्राम देखिए, तथा इसमें जितने भी पार्ट लगे हैं, फिर आपके चाहे पावर सप्लाई है, सीपीयू है, मेमोरी है, इनपुट मॉड्यूल है, आउटपुट मॉड्यूल है, सारे चीज़ों को हम बड़े अच्छे से डिस्कस करेंगे अपने इसी वीडियो में। ठीक, तो चलिए एक बार हम इसके ब्लॉक डायग्राम के बारे में डिस्कस कर देते हैं। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, पहला जो है आपका पावर सप्लाई है। पावर सप्लाई जो होता है दोस्त, हमने अपने पीछे जस्ट अभी बताया था कि इसमें 3 पावर सप्लाई देती है, एक 25 वोल्ट, एक 5 वोल्ट, एक 24 वोल्ट। तो दोस्त यहाँ पे 25 वोल्ट नहीं था, यहाँ पे 250 वोल्ट था। यहाँ पे मिस्टेक थोड़ा हो गया है, आप लोग कल सुधार कर लीजिएगा। ठीक, तो यहाँ पे देखिए इनपुट मॉड्यूल है ये, यहाँ पे सीपीयू लगा है, यहाँ पे आउटपुट मॉड्यूल है। आउटपुट डिवाइस के रूप में जैसे दोस्त लगा है आप सभी का, मोटर लगा है, लैंप लगा है, स्पीकर लगा है, और फैन लगा है। ठीक, और इनपुट में जो कंट्रोल करती हैं, इनपुट में देखिए ये सब कंट्रोल करती हैं, पुश बटन है, लिक्विड लेवल स्विच है, लिमिट स्विच है, प्रेशर स्विच है। ये सारे इक्विपमेंट जो होते हैं ये कंट्रोलिंग के लिए यूज किए जाते हैं। तो चलिए एक एग्जांपल हम जैसे बता देते हैं आप सभी को। तो चलिए हम बताते हैं अभी लिक्विड लेवल स्विच के बारे पर। तो दोस्त होता है क्या है, जैसे कि लिक्विड लेवल स्विच का यूज वहाँ पे किया जाता है, जैसे कि आपका कोई टंकी है, नॉर्मली आपके घरों में टंकी रहता है, लगभग मैक्सिमम लड़कों के यहाँ टंकी रहता है, ऊपर छत पे रखा जाता है। तो उसमें होता है क्या, उसमें पानी भरा जाता है, उसमें देखिए एक फ्लोट स्विच लगा होता है, एक गोला सा गेदा होता है बहुत बड़ा सा। उसमें होता है क्या, जब पानी का लेवल ऊपर बढ़ता रहता है टंकी में, तो वो फ्लोट स्विच पे जब टच करता है, वो फ्लोट स्विच उसको वहाँ से जब टच होकर के जब वहाँ से मतलब कि मूव कर जाता है, तो वो लिक्विड लेवल स्विच को एक सेंस करता है, मतलब एक सिग्नल से भेजता है। तो यहाँ लिक्विड लेवल स्विच ऑन हो जाता है, और मोटर आपकी चल रही है वो अपने आप ऑटोमेटिकली मोटर बंद हो जाता है, या फिर बोले तो मोटर को वो कंट्रोल कर लेता है। कहने मतलब जितना पानी पहले वो जा रहा था जितना, उससे अब कम जाएगा, या फिर मोटर अपने आप ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। तो दोस्त यही है आप सभी का पीएलसी होता है क्या, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। ये काम क्या करता है, जिसे इसका नाम ही है लास्ट नेम प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। तो ये प्रोग्राम को कंट्रोल करने का कार्य करता है। तो दोस्त उम्मीद करते हैं आप सभी को लिक्विड लेवल स्विच का मतलब समझ में आ गया होगा, इसका कार्य क्या होता है आप लोग समझ गए होंगे। अब दोस्त हम बात करते हैं सीपीयू पर।
तो दोस्त सीपीयू का जो पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू जो होता है दोस्त आपको मेमोरी से जुड़ा होता है और प्रोग्रामिंग डिवाइस से जुड़ा होता है। यहाँ पे इसको ये कंट्रोल करने का काम करता है। और दोस्त जो सीपीयू और प्रोग्रामिंग डिवाइस को कनेक्ट करने वाली या फिर बोले तो सीपीयू और मेमोरी को जो कनेक्ट करने वाली वायर होती है या फिर केबल होता है, उसको हम कहते हैं इथरनेट केबल। क्या कहते हैं दोस्त? इथरनेट केबल कहते हैं। तो दोस्त इतना सारा ब्लॉक डायग्राम के बारे में थोड़े बहुत चर्चा कर दी है। अब चलिए दोस्त हम इसके सभी पार्ट के बारे में अच्छे से डिस्कस करते हैं एकदम बढ़िया से, ठीक। तो पहला जो पार्ट है इसका इनपुट मॉड्यूल है। तो दोस्त इनपुट मॉड्यूल होता क्या है? देखिए यहाँ पे हमने सारी चीज़ें अच्छे से लिख रखा है, तो आप लोग यहाँ से बढ़िया से देख सकते हैं और सुन सकते हैं। यहाँ पे पढ़ते निकलेंगे, आप लोग बस सुनते रहिएगा ध्यान से, ठीक है, सारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो देखिए इनपुट मॉड्यूल होता क्या है? इनपुट मॉड्यूल का कार्य है इनपुट से प्राप्त सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में परिवर्तित करके सीपीयू को देना। फिर से फ्रेंड्स, इनपुट मॉड्यूल होता क्या है? इनपुट मॉड्यूल का कार्य है इनपुट से प्राप्त सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल में परिवर्तित करके सीपीयू को देना, ठीक। उम्मीद करते हैं इनपुट मॉड्यूल को मतलब आप समझ गए होंगे। अब चलिए दोस्त इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ते हैं। आउटपुट मॉड्यूल क्या होता है इसको बताते हैं। तो दोस्त देखिए यहाँ से सीपीयू से प्राप्त डिजिटल सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में परिवर्तित करके आउटपुट डिवाइस को देना। फिर से सीपीयू से प्राप्त डिजिटल सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में परिवर्तित करके आउटपुट डिवाइस को देना, ये करता है आउटपुट मॉड्यूल। और यहाँ पे हमने क्या बताया था, इनपुट मॉड्यूल क्या करता है? यह सिग्नल को डिजिटल सिग्नल परिवर्तित करके सीपीयू देता है, ठीक। यह क्या करता है? इनपुट से प्राप्त सिग्नल को, कोई भी इनपुट से प्राप्त सिग्नल को ये डिजिटल फॉर्म में चेंज करके आपके सीपीयू को देता है। लेकिन आउटपुट क्या करता है डियर फ्रेंड्स? ये डिजिटल सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में परिवर्तित करके आउटपुट डिवाइस को देता है। मतलब इनपुट क्या किया? इनपुट से प्राप्त किसी भी सिग्नल को डिजिटल फॉर्म में चेंज करके सीपीयू को दिया। और आउटपुट मॉड्यूल क्या कर रहा है? सीपीयू से प्राप्त डिजिटल सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में परिवर्तित करके किसी भी आउटपुट डिवाइस को दे रहा है। जैसे कि मोटर हो गया, स्पीकर हो गया, जैसा कि हमने यहाँ पे इसका ब्लॉक डायग्राम हमने दिखाया था। मोटर हो गया, स्पीकर हो गया, लैंप हो गया, फैन हो गया। तो ये सब सारे इक्विपमेंट जो होते हैं डियर फ्रेंड्स आपके इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी पर चलते हैं। मतलब कि करंट या फिर वोल्टेज इनको जब मिलेगी तभी ये सभी इक्विपमेंट ऑपरेट होंगे, ठीक। तो दोस्त ये इतना हो गया, उम्मीद करते हैं इतना चीज़ें आप समझ चुके होंगे। अब दोस्त हम बात कर लेते हैं इनपुट डिवाइस ग्रुप क्या होते हैं। तो दोस्त यहाँ पे देखिए हमने लिख रखा है इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस इनपुट मॉड्यूल से कनेक्ट होता है जो निम्नलिखित है, ठीक। तो यहाँ पे देखिए इनपुट डिवाइसेस ग्रुप में क्या क्या होता है। तो देखिए इनपुट डिवाइस होता है स्विच और पुश बटन, दूसरा है सेंसिंग डिवाइस, तीसरा है लिमिट स्विच, चौथा है लिक्विड लेवल स्विच, पाँचवा है प्रेशर स्विच, छठवां है वैक्यूम स्विच, सातवां है तापमान स्विच, आठवां है फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर्स। ये सारे इक्विपमेंट जो है डियर फ्रेंड्स ये आपके इनपुट डिवाइस के रूप में जाने जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स आउटपुट डिवाइस आउटपुट मॉड्यूल से कनेक्ट रहता है जो निम्नलिखित है। इनपुट डिवाइस जो है वो इनपुट मॉड्यूल से कनेक्ट रहता है, आउटपुट डिवाइस जो है वो आउटपुट मॉड्यूल से कनेक्ट रहता है। आउटपुट डिवाइस के रूप में क्या क्या चीज़ें आते हैं यहाँ पे हमने लिख रखा है। तो दोस्त आउटपुट डिवाइस के रूप में आता है मोटर, लैंप, हॉर्न एंड अलार्म, चौथा है कंट्रोल रिले और पांचवा है प्रिंटर और छठवां है फैन। ये सारे इक्विपमेंट जो होते हैं आउटपुट मॉड्यूल के रूप में आउटपुट डिवाइस के रूप में जाने जाते हैं। ये सभी जो होते हैं दोस्त आउटपुट मॉड्यूल से कनेक्ट रहते हैं, ठीक। तो उम्मीद करते हैं इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस का मतलब समझ चुके होंगे और ये किससे कनेक्ट रहता है ये भी समझ चुके होंगे। क्योंकि ये दोस्त क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ऐसा क्वेश्चन पूछ देगा कि आउटपुट मॉड्यूल किससे कनेक्ट होता है, तो आपको बताना रहेगा इनपुट डिवाइस किससे कनेक्ट होता है। ऐसा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। तो दोस्त एक चीज़ और कहेंगे, जैसे ही हमारा सारा लेक्चर खत्म हो जाएगा पीएलसी स्काडा का, जिसमें हम शायद 9 से 10 लेक्चर आपको पढ़ाएंगे, 9 से 10 लेक्चर में हम सारे आपके पीएलसी स्काडा खत्म कर देंगे। क्योंकि दोस्त पीएलसी स्काडा कोई बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, मतलब ये एक प्रकार से एक टॉपिक है। इसको कोई आप लोग वो मत समझिएगा कि ये कोई पर्सनल सब्जेक्ट है, कोई जैसे कि मशीन हो गया, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक हो गया, एनालॉग हो गया, इस टाइप का कोई ये सब्जेक्ट नहीं है। ये कोई एक विशेष टॉपिक है। इस टॉपिक को हम 8 से 9 वीडियो में एकदम अच्छे से खत्म कर देंगे। उसके बाद दोस्त हम पीएलसी स्काडा क्वेश्चन भी कराएंगे आप सभी का, तो आपका एकदम क्लियर हो जाएगा। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप पीएलसी स्काडा से रिलेटेड क्वेश्चन में नहीं फंसेंगे, ठीक। तो दोस्त वीडियो में बस बने रहिएगा, लास्ट तक आपका सारा टॉपिक क्लियर कर देंगे इसमें हम लेक्चर 1 में ही। तो देखिए पावर सप्लाई सेक्शन की बात कर लेते हैं। तो दोस्त होता है क्या है, पीएलसी में 2 पावर सप्लाई यूज करते हैं, एक इंटरनल पावर सप्लाई, एक एक्सटर्नल पावर सप्लाई। जैसा कि हमने अपने इसी वीडियो में पहले भी बात कर चुके थे पावर सप्लाई पर। तो देखिए यहाँ पे दोस्त इंटरनल पावर सप्लाई सेक्शन क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए इस पावर सप्लाई सेक्शन द्वारा सीपीयू को सप्लाई दी जाती है, क्योंकि यह पीएलसी का पार्ट होता है, ठीक।
इसके लिए 5 वोल्ट डीसी का यूज किया जाता है। अब दूसरा बात कर लेते हैं एक्सटर्नल पावर सप्लाई सेक्शंस का। तो देखिए इस पावर सप्लाई सेक्शन द्वारा इनपुट आउटपुट मॉड्यूल को सप्लाई दी जाती है क्योंकि यह पीएलसी के एक्सटर्नल पार्ट होता है। इसके लिए समांतर 24 वोल्ट डीसी का यूज किया जाता है। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि 24 वोल्ट और 5 वोल्ट, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन पूछेगा कि एक्सटर्नल पावर सप्लाई में कितने वोल्ट की डीसी दी जाती है और इंटरनल पावर सप्लाई में कितने वोल्ट का डीसी दी जाती है। तो ये इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिएगा, 24 वोल्ट 5 वोल्ट। ठीक, अब बात करते हैं दोस्त सीपीयू के बारे में। तो सीपीयू क्या होता है डियर फ्रेंड्स? तो देखिए जो सीपीयू का फुल फॉर्म होता है वो होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो पीएलसी के सभी ब्लॉकों को ऑपरेशन के कार्यों और ऑपरेशन के सीक्वेंस को कंट्रोल करता है और प्रोग्राम के अकॉर्डिंग प्रोसेस करता है। इसे पीएलसी का ब्रेन या मस्तिष्क कहा जाता है। तो फिर से फ्रेंड्स, सीपीयू का फुल फॉर्म जो होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, जो पीएलसी के सभी ब्लॉकों के ऑपरेशन के कार्यों और ऑपरेशन के सीक्वेंस को कंट्रोल करता है और प्रोग्राम के अकॉर्डिंग प्रोसेस करता है। इसे पीएलसी का ब्रेन या मस्तिष्क कहा जाता है। ध्यान देने वाली बात यह है, पीएलसी जो होता है आपका ब्रेन या मस्तिष्क कहलाता है आपके पीएलसी या फिर बोले तो कंप्यूटर का। ठीक, फिर आगे दोस्त इसी सीक्वेंस में सीपीयू एक माइक्रो प्रोसेसर है। ठीक, इसमें आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, सीपीयू क्या है? एक माइक्रो प्रोसेसर है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सीपीयू क्या है, तो वहाँ पर 4 ऑप्शन दिया रहेगा, कहीं पे माइक्रो प्रोसेसर रहेगा तो आप लोग उसको क्लिक करिएगा। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं प्रोग्रामिंग डिवाइस की। तो दोस्त देखिए प्रोग्रामिंग डिवाइस होता क्या है? पहला टॉपिक है यूजर द्वारा जो भी प्रोग्राम लिखा जाता है उसे इथरनेट केबल के द्वारा पीएलसी के कम्युनिकेशन पार्ट से पीएलसी की मेमोरी यूनिट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। फिर से प्रोग्रामिंग डिवाइस यूजर द्वारा जो भी प्रोग्राम लिखा जाता है उसे इथरनेट केबल के द्वारा पीएलसी के कम्युनिकेशन पार्ट से पीएलसी की मेमोरी यूनिट्स में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। इसे हम कहते हैं प्रोग्रामिंग डिवाइस। प्रोग्राम करने के लिए लैपटॉप या कंप्यूटर डिवाइस का यूज करते हैं। फिर से प्रोग्राम करने के लिए लैपटॉप या कंप्यूटर डिवाइस का यूज करते हैं। इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक, चलिए बात करते हैं फ्रेंड्स मेमोरी पर। तो मेमोरी क्या होता है दोस्त? जैसा कि आप लोग बचपन से ही सुनते आ रहे होंगे रैम रोम के बारे में, और भी मेमोरी का यूज जैसे मोबाइल में होता है, चिप जिसको हम जानते हैं उसको मेमोरी हम कहते हैं। और भी मेमोरी का यूज बहुत जगह पे होता है, कंप्यूटर में होता है, मतलब जितने भी डिजिटल इक्विपमेंट होते हैं वहाँ पे लगभग मेमोरी का यूज होता ही होता है। तो मेमोरी जो होता है मेनली 2 टाइप का होता है, एक होता है डाटा मेमोरी, एक होता है प्रोग्राम मेमोरी, जिसको कि हम बचपन से सुनते आ रहे हैं रैम रोम। तो दोस्त जो आपका रैम होता है वो होता है डाटा मेमोरी, और रोम जो होता है फ्रेंड्स वो आपका होता है प्रोग्राम मेमोरी। तो रैम का जो पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, और रोम का जो पूरा नाम होता है रीड ओनली मेमोरी। क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। और रैम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो नॉर्मली वैसे बहुत ही आसान क्वेश्चन हो जाता है, तो लेकिन ये आपके दिमाग में एकदम रहना चाहिए, इसको आप लोग कभी भूलिएगा मत। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए रैम और रोम के बारे में अच्छे से हमने यहाँ पे लिखा है। तो देखिए जो रैम होता है इसे नॉन परमानेंट मेमोरी कहते हैं, क्योंकि इसमें डाटा सप्लाई कटने पर परिवर्तित हो जाता है, इसलिए इसे वोल्टाइक मेमोरी के नाम से जानते हैं। और जो आपका रोम होता है इसे यूजर मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। इसे परमानेंट मेमोरी कहते हैं क्योंकि इसमें डाटा सप्लाई कटने पर परिवर्तित नहीं होता है, इसे नॉन वोल्टाइल मेमोरी भी कहते हैं। फिर से जो रैम होता है इसे नॉन परमानेंट मेमोरी कहते हैं क्योंकि इसमें डाटा सप्लाई पर परिवर्तित हो जाता है, सप्लाई इसमें क्योंकि इसमें जो डाटा होता है वो सप्लाई के कटने पर परिवर्तित हो जाता है, इसलिए इसे वोल्टाइक मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। लेकिन जो आपका रोम होता है डियर फ्रेंड्स, इसे यूजर मेमोरी के नाम से जानते हैं। किससे? यूजर मेमोरी के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसे जो कंज्यूमर्स होते हैं वो रोम को ही, हम लोग जो होते हैं रोम को ही यूज करते हैं। और देखिए यहाँ पे इसे परमानेंट मेमोरी कहते हैं क्योंकि इसमें डाटा सप्लाई कटने पर परिवर्तित नहीं होता है। यहाँ पे क्या था, जो आपका सप्लाई कटने पर डाटा परिवर्तित हो जा रहा था, लेकिन रोम में डियर फ्रेंड्स होता क्या है कि आपका सप्लाई कट हो जाएगा लेकिन आपका जो डाटा रहेगा वो परिवर्तित नहीं होगा, इसीलिए इसे नॉन वोल्टाइक मेमोरी भी कहते हैं। ठीक, तो दोस्त ये नाम याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। यूजर मेमोरी, नॉन वोल्टाइक मेमोरी और वोल्टाइक मेमोरी। ऐसा पूछेगा कि रैम को किस नाम से जानते हैं, तो वोल्टाइक मेमोरी के नाम से जानते हैं, और रोम को किस नाम से जानते हैं, तो नॉन वोल्टाइक मेमोरी के नाम से जानते हैं। ठीक, तो चलिए आगे अब हम बात करेंगे बसेस के बारे में। बसेस क्या होते हैं? तो बसेस भी आप लोग काफ़ी पढ़े होंगे, पावर सिस्टम में जरूर पढ़े होंगे। तो बसेस हम लोग नॉर्मली वैसे जानते हैं कि कोई भी ट्रांसमिशन लाइन हो जहाँ से हम लोग टैपिंग करते हैं, अपने अपने घरों में लाइन करंट ले करके जाते हैं, ढेर सारा टैपिंग करते हैं। तो नॉर्मली हम लोग पढ़े होंगे पावर सप्लाई में कि बसेस जो होते हैं उसका जो फ्रिक्वेंसी और वोल्टेज का मान होता है वो मतलब चेंज नहीं होता है। तो आप यहाँ से वही मतलब वही कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में सेट करके वहाँ उससे मतलब यहाँ पे भी वही चीज़ अप्लाई होता है बसेस। तो बसेस होता है क्या, देखिए
वहाँ पे हम बसेस के सहारे क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को ट्रांसमिट करते हैं, जहाँ से हम जनरेट करते हैं वहाँ से ट्रांसमिट करते हैं डिस्ट्रीब्यूटर तक। तो यहाँ पे भी बसेस का काम बस वही है। देखिए यहाँ पे है, बसेस पीएलसी में कम्युनिकेशन के लिए कंडक्टर का समूह होता है जो डिजिटल सिग्नल के रूप में डाटा इंस्ट्रक्शन को ट्रांसफ़र करने का काम करती है। बेसिकली 3 टाइप का बसेस यूज होता है। तो देख फिर से डियर फ्रेंड्स समझाते हैं। बसेस जो होता है पीएलसी में कम्युनिकेशन के लिए कंडक्टर का समूह होता है जो डिजिटल सिग्नल के रूप में डाटा इंस्ट्रक्शन को ट्रांसफ़र करने का काम करता है। जो बसेस होता है मेनली 3 प्रकार का होता है। एक होता है पहला डाटा बस, और दूसरा जो होता है डियर फ्रेंड्स वो एड्रेस बस होता है, और तीसरा जो होता है वो कंट्रोल बस होता है। ठीक, तो डाटा बस और एड्रेस बस और कंट्रोल बस क्या होता है और तीनों के बीच में क्या डिफरेंट होते हैं, तो चलिए इसको भी आप लोग जानिए। तो देखिए पहला डाटा बस। तो देखिए डाटा बस जो होता है दोस्त ये बाई डायरेक्शनल बस होता है। इसका काम डाटा को ट्रांसफ़र करना होता है। कहने का मतलब है अगर आप डाटा को यहाँ से इधर सेंड कर रहे हैं तो इधर से इधर भी डाटा को आप सेंड कर सकते हैं, इसलिए इसको हम कहते हैं बाई डायरेक्शनल बस। ठीक, तो उम्मीद करते हैं इतना समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं एड्रेस बस की। तो देखिए दोस्त ये क्या होता है, एड्रेस बस यूनी डायरेक्शनल बस होता है। कहने का मतलब एक जगह से दूसरे जगह पे आप सिर्फ मतलब एक ही डायरेक्शन में डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। दोनों मतलब इधर से अगर आप इधर डाटा ट्रांसफ़र कर दिए तो बस इतना ही रहेगा, न कि फिर इधर से इधर नहीं आएगा एड्रेस बस में, इसलिए हम इसको कहते हैं यूनी डायरेक्शनल बस। और दूसरा जो टॉप पॉइंट है इसका एड्रेस बस का, इसका काम होता है मेमोरी में इंस्ट्रक्शन के लोकेशन अर्थात एड्रेस को फाइंड करना। क्या होता है, इसका काम होता है मेमोरी में इंस्ट्रक्शन के लोकेशन अर्थात एड्रेस को फाइंड करना होता है। अब हम बात करेंगे कंट्रोल बस की। तो दोस्त यहाँ पे देखिए आप सभी, जो कंट्रोल बस होता है या यूनी डायरेक्शनल बस होता है, ये भी देखिए ये ध्यान देने वाली बात है कि जो डाटा बस होता है वो बाई डायरेक्शनल होता है, और जो आपका कंट्रोल बस होता है और आपका एड्रेस बस होता है ये दोनों यूनी डायरेक्शनल बस होते हैं। ठीक, तो यहाँ पे कंट्रोल बस में दूसरा पॉइंट जो है, इस बस का काम होता है कंट्रोल सिग्नल को ट्रांसफ़र करना। क्या होता है डियर फ्रेंड्स, इस बस का काम होता है कंट्रोल सिग्नल को ट्रांसफ़र करना। ये कंट्रोल सिग्नल को ट्रांसफ़र करता है। यहाँ पे आप लोग देखिए जो भी आपके सिग्नल्स होते हैं वो सीपीयू से जाते हैं मेमोरी में जाते हैं। ठीक, सीपीयू से जाते हैं मेमोरी में जाते हैं। 3 सिग्नल्स हमने बताया, एक बताया एड्रेस बस, सॉरी 3 बसेस हमने बताया, एक बताया हमने एड्रेस बस। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एड्रेस बस में हमने ओनली वन एक तीर लगाया है ऐसे। डाटा बस में आप देख पा रहे होंगे हमने 2 तीर लगाया है क्योंकि ये बाई डायरेक्शनल होता है, और कंट्रोल बस को हमने सी से शो किया है, ये भी सिर्फ एक डायरेक्शन में तीर है, इसका मतलब यूनी डायरेक्शनल है। कहने मतलब है ए मतलब एड्रेस बस, डी मतलब डाटा बस, सी मतलब कंट्रोल बस। एड्रेस बस, डाटा बस, कंट्रोल बस तीनों आपका यूनी डायरेक्शनल होते हैं। सॉरी 2 आपके यूनी डायरेक्शनल होते हैं, एड्रेस बस और कंट्रोल बस। जो आपका डाटा बस होता है डियर फ्रेंड्स वो बाई डायरेक्शनल होता है। ठीक, जो आपका बसेस होता है वो सीपीयू और मेमोरी के बीच में लगे रहते हैं, इसी के बीच में डाटा है फिर या इंस्ट्रक्शन को ट्रांसफ़र करने का काम करते हैं। ठीक, तो फिर से भी डियर फ्रेंड्स अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और आप इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट हैं और हमारे वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं तो दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि और भी हमारा जैसे भी अभी अब पहला लेक्चर है पीएलसी स्काडा का, पीएलसी स्काडा का हम पूरा स्टार्टिंग लेकर के एंड तक खत्म करेंगे 7 से 8 लेक्चर में। तो दोस्तों वो सारी वीडियो आप तक पहुँचते रहे, इसलिए दोस्तों चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक, तो चलिए दोस्त इसी सीक्वेंस में आपका वीडियो यहाँ पे खत्म होता है। तो दोस्त आज यही कहेंगे, अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, हमारा समझाया हुआ समझ में आप सभी को आया हो, तो दोस्त चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हम दोस्त आप सबके लिए आगे वीडियो लाते रहें। तो ठीक है डियर फ्रेंड्स, आज के वीडियो देखने के लिए पूरा बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्त एक बात और कहेंगे, ये जितना भी पीडीएफ है, ये 8 पेज का पीडीएफ है हमारा पहले लेक्चर का, ये पीडीएफ अपने ग्रुप में भेज देंगे टेलीग्राम ग्रुप में। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, उस लिंक के माध्यम से आप लोग टेलीग्राम पर भी उनसे जुड़िए और वहाँ से जाकर के ये पीडीएफ प्राप्त कर लीजिए। ठीक है दोस्त, आज की वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।